ओके, तो हम ये देखते हैं कि एक अच्छी सीवी लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीवी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाए। आप अपनी जॉब में सिलेक्शन के लिए सीवी को राइट करते हैं, तो इतनी ज़्यादा सीवीज़ में आपकी सीवी को ही सिलेक्ट क्यों किया जाए? तो जनाब, आपकी सीवी को सिलेक्ट इसलिए किया जाए कि आपकी सीवी सबसे डिफरेंट है। तो आज हम सीखते हैं कि अपनी सीवी को सबसे डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स भी दूंगा जिसके मुताबिक आप अपनी सीवी क्रिएट कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। एक पेज आप ले लीजिए और अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ वो आपने एक पेज पे लिखनी है साथ। तो सीवी के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए जो कि हम लिखते हैं वो ये है कि आप एक्चुअली हैं कौन, आपने क्या हासिल किया है, आपने अपने बारे में बताना है। उसमें आपकी स्किल्स होनी चाहिए, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि जॉब के लिए आप जाए तो आपकी सीवी से आपके बारे में कंप्लीट आइडिया लगाया जा सके सीवी में। और क्या होना चाहिए कि आपकी सीवी को ही सिलेक्ट किया जाए। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके मुताबिक आपका जो सीवी है उसका टेम्पलेट एंड फॉर्मेट होना चाहिए जो कि बिल्कुल क्लियर हो, ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने जो कैरियर को देखना है कि आपके कैरियर के मुताबिक क्या वो जॉब आपकी कंट्री में और आपके रिलेटेड है। देन आपने अपनी जो कैरियर हिस्ट्री है और क्वालिफिकेशंस है वो सारी आपने मेंशन करनी है कि आपके कैरियर क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। याद रखिएगा, सीवीज जब हम बनाते हैं तो सेपरेट एंड डिफरेंट किस्म की, क्योंकि हर जॉब में अप्लाई करने के लिए सेम सीवी नहीं चलती, बल्कि डिफरेंट किस्म की सीवीज को हम यूज़ करते हैं। मार्केटिंग के लिए कर जा रहे तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सीवी होगी, सेल्स के लिए जा रहे तो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, मैनेजमेंट की जॉब है तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग की जॉब है तो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सेपरेट सीवी बना के रखनी होगी ताकि आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब मज़ीद सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आप अपनी प्रोफाइलिंग को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी सीवी एक याद सिंपल सा पॉइंट है कि नीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और फाउंट एंड फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, सो बिल्कुल प्रॉपर। और उसके अलावा उसमें पॉजिटिविटी, आपकी अचीवमेंट्स और आपकी क्वालिफिकेशंस, एवरीथिंग मस्ट बी कंटेन इन योर सीवी। ओके, तो अब हम जब बात करते हैं कि एक सीवी जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, वो सारी चीज़ें पहले तो आप एक प्रोफाइल अपनी बनाएंगे। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो वहीं से आप अपनी सीवी को जो है वो कर सकेंगे। और याद रखिए, फॉर्मेट इतना ओवर नहीं होना चाहिए। पहले मैं बार बार करूँ, बाल इस चीज़ की भी टेंशन ना लें। जैसे मैंने पहले कहा, आपको सैम्पल्स एंड फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी सीवी को क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, आपकी सीवी में सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए। आपकी पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जीमेल, जिससे आपकी बारे में मुकम्मल पर्सनल डिटेल्स जो कि इम्पोर्टेंट होती है वो उनको मिल सके। फिर पर्सनल प्रोफाइल छोटी सी कि आई कैन डू दैट एंड हैव दैट, 4-5 लाइन्स पॉइंट की आपने उसको लिखना है। और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स मींस कि आपकी कुछ ख़ास अचीवमेंट्स, आपकी ख़ास कामयाबियाँ, वो भी उसमें मींस कि आपके सीवी में आपने राइट करनी है, रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि उस अचीवमेंट से वो जो आपको हायर कर रहे हैं वो आपसे इम्प्रेस होगा कि जनाब ये तो बहुत कुछ जानते हैं, सो आई थिंक वी नीड दैट पर्सन। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपकी सीवी पे। उसके बाद आपकी कैरियर हिस्ट्री, इससे पहले क्या आपने कोई जॉब्स की है? अगर जॉब आपने की है ठीक है, नहीं की तो नो इशू, आप अपने प्रोजेक्ट्स, आप अपने वर्कशॉप उसका इसमें जिक्र कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस, जो मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन होगी, सबसे पहले आपने वो लिखना है और उसके बाद जो आपने की है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशंस आपकी हैं वो आप लिखेंगे। और अपने इंटरेस्ट को, जी जनाब, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और रेफरेंसेस
इसलिए लिखे जाते हैं ताकि अपॉइंट करने वालों के लिए इजी हो और वो आपको इजीली अपॉइंट कर सके कि आप लायबल है या नहीं। इसलिए इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। अगर उतर रहे तो इट्स मीन ओके, यू कैन अप्लाई।